श्री गणेशाय नमः। सृष्टि का वर्णन। तदनंतर नारद जी ने पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हम पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव अंतर्ध्यान हो गए, मैं उनकी आज्ञा का पालन करने पर ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने के निश्चय किया। तात भगवान विष्णु सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दिए। तत्काल अदृश्य हो गई। वे ब्रह्मांड को से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा से प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले से रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर ऊपर की ओर से उछाला और इससे वहाँ एक अखंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता और न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ कि मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान शिव के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर श्री हरि स्वयं प्रकट हुए। बड़े प्रेम से मेरे अंगों को स्पर्श करके मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। भगवान श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभागवान, आपने मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे अपने हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। मैं आपसे कुछ वर मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, विराट 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए। शंकर की सृष्टि और शक्ति विभूति से प्राप्त हुई इस अंड में चेतनता लाई। ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले भगवान महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले अंड में प्रवेश किया। उस समय उस परम पुरुषों के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को प्राप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति करने जाने पर तब विष्णु और अंड में प्रवेश किया। तब 24 तत्व विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड रूप में साक्षात श्री हरि विराजने लगे। उस विराट अंड के में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कैलाश पंचमुख महादेव केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया। जब सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है, देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश दोनों धाम का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात से महादेव जी का आज्ञा से मुझ पर सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। तदनंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुण्य अनासक्त भाव से सृष्टि चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा फिर स्थावर संगक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मोक्ष सर्ग कहते हैं। उसे देखकर वह अपने लिए पुरुषार्थक साधक नहीं है। यह जानकर सृष्टि इच्छा वाले मुझ ब्राह्मण से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, दुख से भरा हुआ। उसका नाम है त्रियत्र स्त्रोता। यह सर्ग की भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान वह मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा। तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उधर श्रोता कहते हैं। देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी अत्यंत सुखदायी, उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपनी स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया है और सर्ग की पाणी मनुष्य है और पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी है। तदनंतर से महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की प्रकृत सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवा 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति की प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्वता का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात मात्राओं का सर्ग है, तीसरा वैकृत सर्ग कहलाता है। इस तरह 3 प्राकृत सर्ग है। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कुमार सर्ग है और प्राकृत और वैकृत भी है। इसके सबके अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उपयोग बहुत थोड़ा है। और अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। दूसरा नाम
कुमार सर गई, जिसमें सनक, सनंदन और आदि कुमार महतो की सृष्टि हुई है। सनक मेरे 4 मानस पुत्र हैं। ब्रह्मोज ब्रह्मा के समान है। वे महान वैराग्य संपन्न और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं और उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार में विमुख ज्ञानी हैं और उन्होंने मेरे आदेश देने पर सृष्टि का कार्य में मन नहीं लगाया। और मुनिश्रेष्ठ नारद, सनकादि कुमार दिए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया और सर पर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और शीघ्र आ गए। उन्होंने समझाते मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, मैं महाघोर उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें नासिका मध्य भाग से उनके सामने उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है। महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पुण्यास्य और सर्वेश्वर दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि और सर्वज्ञ सर्वष्ठा और नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। देवेश्वर देव से बोला, प्रभु आप भांति भांति शिवों की सृष्टि कीजिए। मैं मेरी बात सुनकर देवादि देव महेश्वर रुद्र ने अपने समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा कि देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु से भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, महादेव जी विद्यार्थ, मैं जन्म और मृत्यु से भय से युक्त शोभन योग की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वो कर्मों के अधीन दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबा हुआ उन जीवों को उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान का प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए जीव और शिव की सृष्टि हो तुम ही करो और मेरी आज्ञा से कार्य के इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीलम लोहित महादेव देखते देखते पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। बोल से शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय समाप्त।